जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑल एग्ज़ाम बूस्ट में। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का जो भी प्रश्न बनता है उसको देखेंगे, जो कि ग्रुप डी में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। तो सारा क्वेश्चन जो है ना आपका लगभग प्रीवियस ईयर ही है, तो आप लोग देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन करा चुके हैं, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। देखिए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, रासायनिक सूत्र बात करते हैं ना भारी जल का, तो हाइड्रोजन देखे होंगे तो इसका 3 समस्थानिक होता है। आइसोटॉप्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हो जाएगा, उसके बाद में ट्रिटियम हो जाएगा, ड्यूट्रियम हो जाएगा, यानी 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। आइसोटॉप्स कितना होता है, 3 होता है। तो देखिएगा T2O हो जाएगा, D2O हो जाएगा और H2O हो जाएगा। इसको साधारण जल कहते हैं। इसको ट्रिटियम ये क्या होता है आपका, तो अल्फा बीटा गामा निकालता रहता है ट्रिटियम। और जो D2O होता है ना, ये आपका क्या होता है कि मंडक के रूप में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना उसमें काम किया जाता है मंडक के रूप में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्यूट्रियम ऑक्साइड हो जाता है। यानी भारी जल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, D2O का। और D2O को बिहार पुलिस में पूछा हुआ था कि आपका भार कितना होता है, तो भार ध्यान रखिएगा 20 होता है। कितना होता है, 20 AMU होता है, ध्यान रखिए फ्रेंड, ठीक है ना। देखिए भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड D2O हो जाएगा। और जो ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है और द्रव्यमान कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पे 20 ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छुप गया है। और इसकी जो खोज किया था ना, ध्यान रखिएगा 1931 में खोज किया गया था, जो हेराल्ड उरे किया था। और परमाणु भट्ठी में न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको मंडक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, जब जिप्सन होता है ना, जिप्सन का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और 2H2O होता है। कितना होता है, 2H2O। इसको जब गर्म कीजिएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन, कितना 373 केल्विन पे, ये टूट जाता है। टूट करके हमारा क्या निकलता है, तो ध्यान रखिएगा ये CaSO4, ठीक है ना। तो क्या होगा, CaSO4 हाफ H2 निकलता है, हाफ H2। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो यानी जिप्सन को 100 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पर गर्म कीजिएगा तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल कर आ जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, तो CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, आप समझ रहे हैं क्या होता है, जो कि जैसे मान लीजिए कि किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसको प्लास्टर में जो काम होता है ना, वाइट वाला प्लास्टर लगता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। आजकल देखे होंगे कि जो मूर्ति बनाया जाता है, जैसे गणेश जी का हो गया, हनुमान जी का मूर्ति हो गया, तो वो जो मूर्ति बनता है ना, सरस्वती माता का मूर्ति हो गया, तो उस मूर्ति में आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज हो रहा है। ध्यान रखिए किसका यूज हो रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो मूर्ति बनाने में, घर के पुताई में भी कभी कभी यूज कर लिया जाता है। उसके बाद में आपका टूटी हुई हड्डी में प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए आज सब्सक्राइब भी करते रहिएगा फ्रेंड्स। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, इसमें निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी जो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। यानी ऐसा ईंधन कि सारा चीज़ ख़त्म हो सकता है लेकिन वो ईंधन कभी ख़त्म नहीं होगा, उसको हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन को हम आवारा तत्व भी बोलते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी वैज्ञानिक आया हाइड्रोजन को कभी सजा ही नहीं पाया। हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन बनता कैसे है, तो ध्यान रखिएगा, जब हम H2O को तोड़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिक देंगे, यानी करंट देंगे इसमें, तो टूट करके H आ जाएगा और यहाँ पे O2 हो जाएगा, यानी तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पानी को टूटेगा ना तो आपका हाइड्रोजन निकलेगा। तो इसी से क्या हो रहा है कि आपका ट्रेन चलेगा, बाइक का भी व्यवस्था हो रहा है, तो यानी बहुत सारा चीज़ चलेगा। ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है हाइड्रोजन, इसीलिए इसको कहते हैं भविष्य का इंजन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है। और इसके दहन के केवल जल वाष्प बनता है। इसके प्रदूषण देखिए, अगर जमाल जलाइएगा हाइड्रोजन को, क्या बनेगा, जल वाष्प निकलेगा। इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, जो कि सबसे अच्छा बात है। और इससे भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत में देखा जा रहा है। यानी भविष्य में अभी बताएं कि ट्रेन भी अभी उद्घाटन भी कर दिया गया है कि हाइड्रोजन से ट्रेन चलाया जा रहा है। और क्या होता है ना कि बहुत सारे काम को आसान करने वाला हाइड्रोजन, तो इसको क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर
12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, इसमें लिखा गया है कि CNG का मुख्य रूप से गैस कौन सा उपस्थित होता है। देखिए जो आपका CNG कार आ गया, बाइक आ गया, उसमें क्या रहता है CNG में, देखिएगा ना, तब नंबर C लिखिएगा, मीथेन होता है। CNG में क्या रहता है, मीथेन रहता है। देखिए फ्रेंड्स, तो CNG का मेन रूप क्या होता है, मीथेन होता है। लेकिन मीथेन मिलता कहाँ से है, मीथेन वहाँ मिलेगा जहाँ बहुत सारे गंदगी रहेगा, बहुत सारा गंदगी रहेगा, जैसे धान की खेती हो गया, जो गाय भैंस जो पकड़ी करती है ना, जुआरी करती हैं, वहाँ से मीथेन मिलेगा। कीचड़ में मीथेन मिलेगा। तो बहुत सारे जहाँ मतलब कि दलदली इलाका रहता है ना, वहाँ पे मीथेन मिलता है। और CNG मीथेन ही रहता है, ध्यान रखिएगा। देखिए CNG का फुल फॉर्म देखेंगे ना, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। लगभग 80 से 90% मीथेन रहता है इसमें। और LPG होता है ना, आपका LPG जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ये हम लोगों का जो घर रसोई घर में प्रयोग करते हैं उसमें होता है। बताइए LPG में क्या रहता है। LPG देखिएगा ना, इसमें ब्यूटेन रहेगा और प्रोपेन रहेगा, ये दोनों रहता है। मीथेन एक हल्की और प्रदूषण फैलाने वाली जो हाइड्रोकार्बन होता है, भी ध्यान रखिएगा। बायोगैस और गोबर गैस का भी मुख्य घटक मीथेन ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। ध्यान रखिएगा कि लोहे पर जंग लगना जो होता है ना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लोहा है, इसको रख लीजिएगा पानी में, बहुत दिन रख लीजिएगा, ठीक है ना, तो लोहा ख़राब नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकालिएगा, इसमें थोड़ा सा पानी रहेगा और ऑक्सीजन आया इस पर, तो सीधा क्या करेगा, यहाँ पे जंग लग जाएगा। तो बताइए कि लोहा पर जंग लगने के बाद में लोहा का वजन बढ़ेगा या घटेगा, तो लोहा का वजन जो होता है बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना दोस्त, तो यह आयरन में रस्टिंग यानी जो रस्टिंग लगता है ना, जंग लगता है, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला को भी ध्यान रखिएगा, Fe2SO4 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम AC से क्या होता है, आपका जंग लग जाता है। और लेकिन जंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जंग से बचने के लिए हम यहाँ पे जिंक का परत चढ़ाते हैं। जिंक का क्या परत है, परत चढ़ाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको जस्तीकरण कहते हैं या ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में तो साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि पीतल जो ब्रास होता है किसका एलाऊ होता है, यानी मिश्र धातु किसका होता है। तो ध्यान रखिएगा पिताजी, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा आपका पिताजी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, एक कैसे याद रखिएगा, पी से क्या हो जाएगा पीतल हो जाएगा, ता से क्या हो जाएगा तांबा हो जाएगा, और जी से क्या हो जाएगा जास्ता हो जाएगा। ठीक है ना, तो पी से पीता मतलब कि पीतल हो जाएगा, ता से तांबा या मतलब क्या हो जाएगा तांबा और जिंक का बना रहता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तांबा और जास्ता का बना रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा लीजिएगा। ऐसे हैं, देखिए पीतल जो बनता है ना, तो तांबा 70% लगता है और जास्ता जो होता है 30% रहता है। कांसा जो बनता है, कांसा जो ब्रॉन्ज मेडल बनता है, ये तांबा और टीन का बनता है। और सोल्डर जो होता है वह शीशा और टीना का बनता है। और पीतल का उपयोग बर्तन, नल और वाद्य यंत्रों में मतलब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, यहाँ पे है कि सिरका जो मतलब कि विनेगर है, इसमें कौन सा एसिड रहता है। तो सिरका में एसिटिक एसिड रहता है। ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ व्याख्या है, जिसमें सिरका में 4 से लेकर के 8% एसिटिक एसिड रहता है, जिसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा CH3COOH होता है, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। और चींटी में अगर जब मान लीजिए चींटी कोई काट देती हैं तो उसके डंस में क्या रहता है, उसमें फॉर्मिक एसिड रहता है, उसको हम क्या कहते हैं मेथोनिक एसिड कहते हैं। खट्टे फल में देखिएगा ना, तो उसमें नींबू, संतरा, उसमें क्या मिलेगा, खट्टे फल में क्या मिलेगा साइट्रिक एसिड मिलेगा। तो बोलेगा साइट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा, तो जितना भी खट्टा फल हो जाएगा, अमरूद हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, सब में क्या होता है साइट्रिक एसिड होता है, ध्यान रखिए। ठीक है ना, इमली में, अंगूर में और केला में, ये सारा में क्या होता है टार्ट्रिक एसिड होता है। क्या टार्ट्रिक एसिड हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 देखिए। 16 देखते हैं ना, इसमें है कि अवाटसन ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किस पे आधारित हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम क्या था, डोबेइनर था। डोबेइनर के बाद में आए न्यूलैंड के बाद में जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ के बाद में फाइनली आते हैं मोजले।
मोजले आए थे 1913 में, 1913 में आए। उस समय एटॉमिक मास पे ही काम हो रहा था, यानी परमाणु भार पे काम हो रहा था। लेकिन मोजले आते हैं और मोजले बोलते हैं नहीं, अब परमाणु भार पे काम नहीं होगा, अब परमाणु संख्या की खोज किए और परमाणु संख्या के आधार पे सारे जो मेटल को व्यवस्थित किए थे। तो ये काम पे काम करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एटॉमिक नंबर की खोज किसने किया था, तो 1913 में मोजले ही किए थे। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में देखिएगा ना, 1913 में दिए थे मोजले, और इसमें जो आवर्त की संख्या है आपका 7 है, जिसको हम पीरियड कहते हैं इंग्लिश में, और ग्रुप जो होता है 18 होता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा रहता है ना, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ध्यान रखिएगा कि ये जो रहेगा, ये जो लंबवत रहेगा यानी परपेंडिकुलर रहेगा, इसको हम ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं हम, इसको हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है दोस्त, 18। लेकिन ये जो हो जाएगा ना, ये लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है ना, क्षैतिज हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मतलब कि क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। ये 7 होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो सूता हुआ लाइन रहेगा 7, जो उठा हुआ लाइन रहेगा आपका 18 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन इतना ही था। आप लोग प्यार मोहब्बत दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो और बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल बायोलॉजी का सीरीज लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत